नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आगरा के लिए बड़ी एक दुखद खबर आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने दिल दहला दिया है। बताते चलें कि आगरा के डीजीसी बसंत गुप्ता के बेटे शुभम गुप्ता इस समय राजौरी में सेना में राजौरी ज़िले में जो मुठभेड़ चल रही थी सुबह से, उसमें शहीद हो गए हैं। यह एक बहुत ही दुखद और कहना चाहिए कि इस बात के लिए क्या शब्द प्रयोग करें, बहुत ही दुखद है और बहुत ही गंभीर बात है। तो अभी हम आगे एक वीडियो आपको और दिखाएंगे पूरा कि कहाँ पर क्या हुआ, लेकिन अभी शाम के 7:30 बजे के आसपास कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से वहाँ 4 शहीद हुए 4 अफसर और सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इस मामले में अभी हम आपको आगे और वीडियो देखेंगे, जोड़ेंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि राजौरी में क्या क्या हुआ है और कौन कौन कहाँ पर कैसे कैसे शहीद हुआ है। तो आप देखिए आगे। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी खबर मिली है कि कश्मीर में 2 अफसरों सहित 4 जवानों की मौत हो गई है और ये बड़ी दुखद खबर है। अभी ताज़ा खबरों के अनुसार ये सूचना प्राप्त हुई है। मैं इस पर जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और वहीं बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस मामले में कोई अपनी जानकारी किसी भी ट्विटर हैंडल पर या किसी जगह पर प्रेषित नहीं करी है। खैर, धर्मेंद्र के साथ मैं इस पूरी कहानी को आपके सामने रखूंगा, आप सुनिए धर्मेंद्र को। चुनाव की खबरों के बीच में अभी एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिस खबर को सुन करके आप हिल जाएंगे। हमारे बहादुर जाबाज अफसरों की शहादत की खबर। हमारे सेना के 2 अफसर और 2 जवान, उनकी शहादत की खबर निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, हैरानी की बात है कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में खूब शहादत को, सेना को भुलाया जाता रहा है और भुलाया जाता रहेगा शायद। इसको लेकर के खूब राजनीति होती रही है, लेकिन अभी तक जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, करीब 7:15 बजे का समय है, ना तो देश के प्रधानमंत्री, ना देश के गृह मंत्री, ना देश के रक्षा मंत्री और ना मौजूदा सत्ता में बैठी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हमारे जवानों की शहादत के लिए कोई ट्वीट मुझे दिखा है। ये खबर आप देखिए, पहले खबर आई थी 3 जवानों की। पहले लाइव हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, पहले 3 जवानों के 2, जिसमें कैप्टन और एक हवलदार, उसकी शहादत की खबर आई थी। लेकिन अब 4 जवानों के, जिसमें 2 अफसर हैं, उनकी शहादत की खबर है। राजौरी में आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़, सेना के मेजर सहित 4 जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल हैं। ये लाइव हिंदुस्तान की खबर है। और इसके साथ साथ ये आज तक की खबर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में राजौरी में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़, सेना के 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान सेना के 2 कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि भयंकर फायरिंग की जा रही है क्योंकि घटनास्थल पर 2 आतंकी फंसे हुए थे। ये सुबह जो है वो खबर मिलती है, सेना को बताया जाता है कि कहीं पर राजौरी के अंदर आतंकी फंसे हुए हैं। सेना अपना ऑपरेशन शुरू करती है और उसके बाद में हमारे जवानों की शहादत की खबर सामने आती है। आतंकियों के मारे जाने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसको लेकर के मैं देख रहा हूं, इसको लेकर के आप ये देखिए ट्वीट कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर इस पर ट्वीट किया गया है।
कांग्रेस ने 7:22 पर इस पर ट्वीट कर दिया है। दुखद है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो पुण्यात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारी संवेदना उनके परिजनों के साथ में है। ये कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ट्वीट किया गया है 7:30 बजे 7:22 पर। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब 8:15 का समय हो रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश में मौजूदा सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है बीजेपी, उसके आधिकारिक हैंडल से अभी तक किसी ने श्रद्धांजलि के 2 शब्द हमारे जवानों के लिए, हमारे अफसरों के लिए, हमारे जाबाजों के लिए नहीं लिखे हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक क्या होगा। और यहां पर जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, राजस्थान की धरती पर, मैं सीकर में हूं और सीकर से कुछ ही दूरी पर चूरू है। और चूरू की ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीछे रैली के मंच पर जवानों की शहादतों की फोटो वहां पर लगी हुई। ये चूरू की धरती पर नरेंद्र मोदी जी जवानों की फोटो पीछे लगा करके वहां पर रैली को संबोधित कर रहे थे। ये खबर कब की, जरा खबर के साथ में मैं आपको दिखाता हूं। जनसत्ता की खबर आप देखिए, मंच पर पीएम मोदी के पीछे लगे थे शहीद जवानों के पोस्टर। जाने किस वजह से अलग थी ये जनसभा। ये देखिए मैं खबर बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के चूरू में आज मंगलवार पहुंचे थे। इस जनसभा में एक नहीं बल्कि 2 बड़ी बातें थी जिसको पीएम मोदी, जो बड़ी बातें पीएम मोदी की बाकी जनसभाओं से इसको अलग बनाती है। एक ये कि मंगलवार तड़के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी की पहली रैली थी चूरू के अंदर, इसी राजस्थान की धरती जहां पर अभी मैं खड़ा होकर के इस खबर को पढ़ रहा हूं। सीकर जिले में हम लोग मौजूद हैं और सीकर से चूरू की दूरी ज्यादा नहीं है। वहीं चूरू में खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में पहली रैली को संबोधित किया था। पीछे मंच पर जवानों की शहादतों की फोटो लगी हुई थी और उनकी तरफ से कहा गया। और दूसरा इस रैली में पीएम मोदी के पीछे पुलवामा में वो आगे का शो होता है, इसका जनसत्ता की खबर है। और आगरा का तो हेडिंग चेंज कराओ, दिखाता हूं, इसी रैली के रुकवा दे, काला रुकवा दे। मोदी ने वो कविता पढ़ी थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे अरे तू बोले सुन, देश नहीं झुकने। इसमें आगरा का कौन है? स्क्रीनशॉट भी आप देखिए, इसी है? जनसभा में आगरा का पीएम मोदी ने उस शुभम क्या है वो? 2024 जनसभाओं में सुनाया करते थे। पीएम मोदी ने कहा, अभी आगरा में खबर चल रही है, मैं देश आगरा के बारे में खबर चल रही है कि इस मुठभेड़ में आगरा के शुभम गुप्ता जो कैप्टन थे वहाँ पर राजौरी में, उनकी वो भी शहीद हो गए हैं। रुकवा दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी के इसी चूरू की धरती पर, इसी राजस्थान की धरती पर ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दिए गए भाषण के शब्द थे। आगे देखिए, इसमें देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की इसी धरती से कहते हैं। पीएम मोदी ने बालाकोट की एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि देश से बढ़कर के हमारे लिए कुछ नहीं है। 4 जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं, उसमें आगरा के शुभम गुप्ता जो कैप्टन थे सेना में, वो भी शहीद हो गए हैं। ऐसी खबरें टीवी चैनल पर आ रही हैं। आज जब मैं ये खबर करीब 8:15 बजे में बार-बार इस अभी मैं ये खबर मैं भी 10:50 पर धर्मेंद्र के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जवान शहीद हुए, पुंछ में हमारे जवान शहीद हुए और कई जगह पर हमारे जवान शहीद हुए। और मैंने कई बार खबरें की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी ट्वीट आ जाता है, हालांकि वो देरी से आता है वो भी। और अभी भी करीब 8:15 बजे हमारी टीम ने जब चेक किया है, तब ना देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट आया है, ना देश के गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट आया है, ना रक्षा मंत्री की। थैंक यू धर्मेंद्र, हम आगे की खबर इसी में जोड़ेंगे। सत्ता में बैठी हुई पार्टी है बीजेपी, उसकी तरफ से श्रद्धांजलि का कोई ट्वीट आया है।
देश की विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेता इस बारे में ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कब बोलेंगे पता नहीं। लेकिन ये शब्द प्रधानमंत्री कहते थे 2019 में। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये जनसत्ता की खबर है, आप गूगल पर जाकर के चेक करिए। 26 फरवरी 2019 की खबर है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बाद में एयर स्ट्राइक होती है और एयर स्ट्राइक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचते हैं और राजस्थान के चूरू में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पहली रैली करते हैं और पहली रैली के अंदर जो है वो सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा कि कविता पढ़ करके कहते हैं कि ये प्रधान सेवक आप सबको नमन करता है। लेकिन आज वो प्रधान सेवक मौन है। आखिरकार उन जवानों थैंक यू धर्मेंद्र, की बात में कर दे। थैंक यू।